ओम नमः शिवाय। इन 10 दिनों में करें ये छोटी सी और बहुत ही खतरनाक वशीकरण विधि। इस विधि के प्रयोग करने से आप अपनी ऐसी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं जो अभी तक कभी पूर्ण नहीं हुई, और आपने उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रयास किए, परंतु आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। तो आप उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस छोटी सी विधि को ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें क्योंकि आप जैसे ऐसे बहुत से साधक साध्वी हैं जिनकी ऐसी ऐसी मनोकामनाएं हैं, ऐसे ऐसे दुख हैं जिसको वे ठीक करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, परंतु उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि हम किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। केवल आप एक शेयर ज़रूर करें, और आपके एक शेयर करने से यदि किसी एक व्यक्ति का भी भला हो सकता है तो आप एक शेयर ज़रूर करें। तो आपने क्या करना है इस वशीकरण विधि में, और कैसे इन 10 दिनों में आपने अपनी उन मनोकामना को पूर्ण करना है जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपके परिवार वाले परेशान रहते हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। जो भी पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो नए साधक साध्वी हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे, और उन विधियों के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। और जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या हो, वे महिलाएं इस वशीकरण विधि को ना करें, तब तक ना करें जब तक आप अच्छे से स्वस्थ नहीं हो जाते। अच्छे से स्वस्थ होने के बाद आप इस वशीकरण विधि का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी उस मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी साध्वियाँ हैं जिनकी इन दिनों मासिक धर्म आते हैं। यदि आप नहीं कर सकते तो आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य से आप इस विधि को करवा सकते हैं। और जैसे कि सभी जगहों में, सभी घरों में, सभी मंदिरों में गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना की गई है, और वहाँ पर जाकर आपने इस विधि को करना है। तो आपने क्या करना है, आप गणेश जी के सामने सफ़ेद कपड़ा, मूंग की दाल और हल्दी की गांठ, आपने इन 3 सामग्री का प्रयोग करना है। और आप इन से तीनों सामग्री को ले जाकर आप गणेश जी के सामने, यदि आपने अपने घर में गणेश जी को स्थापित किया हुआ है, गणेश जी आपके घर आए हुए हैं, तो आप इस विधि को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और विघ्नहर्ता तो आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे, और जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। तो आपने क्या करना है, पहले ही दिन से आप, या जब भी आप ये विधि देख रहे हैं तब से भी आप इसे कर सकते हैं। ध्यान रहे आपने पूरे विधि विधान से और पूरे नियम से करना है। इस विधि को करने से पहले आप स्नान आदि जरूर कर लें, और उसके बाद आपने इन सभी सामग्री को ले जाकर गणेश जी के सामने रखना है। पहले आप इस प्रकार से आप सफ़ेद कपड़े को नीचे बिछा लें, और उसके बाद आपने क्या करना है, इस दाल को, मूंग की दाल को आपने अपने मुट्ठी में रख लेना है। अपने हाथ में इस प्रकार से एक मुट्ठी, आपने केवल एक मुट्ठी आपने दाल लेनी है मूंग, और इस दाल में आपने रखनी है साबुत हल्दी की गांठ। इसको अपने हाथ में पकड़कर आपने अपनी मनोकामना को, जिस मनोकामना को आप पूर्ण करना चाहते हैं, उस मनोकामना को मन ही मन आप गणेश जी को प्रार्थना करें और अपनी उस मनोकामना को बोलें। उसके बाद आप इस सफ़ेद कपड़े में आपने इस दाल को इस प्रकार से डाल देना है। इस प्रकार से डालने के बाद आप इस कपड़े को, इसकी एक पोटली बना ले, इसको बांधकर गणेश जी के चरणों में ही रखे रहने दें।
अगले दिन आपने ऐसे ही एक मुट्ठी आपने दाल लेनी है और उसमें एक हल्दी की गांठ रखनी है। रोज़ाना हल्दी की गांठ रखनी है और रोज़ाना ही आपने दाल एक मुट्ठी उस कपड़े में डालनी है। अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी इच्छा हो उस इच्छा को, उस मनोकामना को बोलते हुए आपने दाल को सफ़ेद कपड़े में डाल देना है और उसको बाद आप इसको बांध कर गणेश जी के चरणों में रख दें। आप 10 दिन लगातार करें, जब तक आपके घर पर गणेश जी हैं। इनकी अच्छे से सेवा करें और अच्छे से इनकी पूजा पाठ करें और केवल 10 दिनों में आप अपने उस कार्य को, जो कार्य आपका बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही थी, उस मनोकामना को केवल 10 दिन में आप पूर्ण कर सकते हैं। उसको, आपके कार्य में रुकावट आ रही हो तो उस रुकावट को आप ख़त्म कर सकते हैं। और जब आप गणेश जी को विदा करने के लिए जाएंगे, विदा करने के बाद या पहले भी आप इसको किसी भी गरीब को, जो आपने पोटली बनाई थी जिसमें आपने सफ़ेद कपड़े में दाल को रखा था, जो पोटली बनी थी उस पोटली को या तो आप किसी गरीब को दान दे दें या तो आप इसे किसी मंदिर में आप चढ़ा दें। केवल आपने इस दाल का दान करना है। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें, जो